अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस की क्लास में वेलकम है। आज हमारा सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कल के लेक्चर को थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे दूं। कल हमने कुछ इंट्रोडक्टरी चीज़ें पढ़ी थी और कंप्यूटर की कुछ बेसिक्स की बात की थी, जिसमें हमने कंप्यूटर के हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को स्टडी किया। फिर सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने उसकी कुछ टाइप्स देखी और फिर हम लोगों ने बात की कि सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें चाहिए होती है कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस या कोई भी और लैंग्वेज जिसमें हम अपना सॉफ्टवेयर या जिसमें हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं। फिर हमने लेक्चर के एंड में दो और चीज़ें पढ़ी थी, डैट वाज द एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। हमने बात की थी कि एल्गोरिथम जो है वो एक डिस्क्रिप्टिव मेथड है हमारे प्रोग्राम को डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए, और फ्लो चार्ट जो है वो हमारा एक पिक्टोरियल, एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे सॉफ्टवेयर की, जो कि हमारे सॉफ्टवेयर का फ्लो बताती है। और ये दोनों जो हैं ये प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हम लोग इनको बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम लोग एक घर बनाने से पहले उसका नक्शा बनाते हैं। सो कल हमने यहाँ तक बात की थी एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट की। आज हम नेक्स्ट चीज़ों की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है डैट इज़ दी सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होता है? इनफैक्ट सोर्स कोड हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए हुई बातों को, लिखे हुए कोड को, लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को हम लोग कहते हैं सोर्स कोड। यानी हम सी या सी प्लस प्लस या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कोडिंग करेंगे या जो हम लिखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड सोर्स कोड। द नेक्स्ट थिंग इज़ द सिंटैक्स। सिंटैक्स बेसिकली बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हम लोग इंग्लिश की ग्रामर सीखते हैं अगर हमें इंग्लिश सीखनी हो तो। इसी तरह हमें जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होती है तो हम लोग उसका सिंटैक्स सीखते हैं। यानी बेसिकली सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स इज़ द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है। और ये कुछ ऐसे रूल्स होते हैं या कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि भाई इस लैंग्वेज में हमने कोडिंग या इस लैंग्वेज में हमने प्रोग्रामिंग, यानी इस लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम को कैसे लिखना होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंग्लिश की ग्रामर में उसके कुछ रूल्स हैं कि सब्जेक्ट कहाँ पे लगेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे लगेगा, हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे लगेगा। और अगर हम इनको आगे पीछे कर दें, गलत जगहों पे कर दें और प्रॉपरली अगर हम इंग्लिश के रूल्स के मुताबिक, उसकी ग्रामर के मुताबिक हम अगर इनको नहीं लिखते तो हमारा वो सेंटेंस इंग्लिश का गलत हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी अगर हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स को फॉलो नहीं करते तो हमारा वो प्रोग्राम या हमारे उस प्रोग्राम की वो लाइन वो गलत हो जाती है, वो एरर्स जनरेट करती है। नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं, डैट इज़ दी आउटपुट। आउटपुट असल में क्या है? ये हमारे उस प्रोग्राम का या हमारे सॉफ्टवेयर का वो रिज़ल्ट होगा
जिसके लिए हमने वो प्रोग्राम या वो सॉफ्टवेयर हमने बनाया हुआ है। जैसे लेट सपोज हमने एक प्रोग्राम बनाया 2+2 का। अब ये प्रोग्राम हमें क्या देगा? रिजल्ट 4। सो दिस 4 इज द आउटपुट ऑफ आवर प्रोग्राम। आउटपुट हमारे पास क्या है? रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम। जो हमने प्रोग्राम लिखा होगा उस प्रोग्राम का जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग कहते हैं आउटपुट। यहाँ पे आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि प्रोग्राम के रन करने को, उसके चलाने को एग्जीक्यूट करना कहते हैं। एग्जीक्यूशन इज़ बेसिकली द रनिंग ऑफ द प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम को रन करना जो है वो एग्जीक्यूशन कहलाता है। और इस एग्जीक्यूशन से जो चीज़, जो रिज़ल्ट हमें मिलता है, डैट इज़ कॉल्ड आउटपुट। नेक्स्ट आगे जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इनफैक्ट बहुत सारी हैं। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट ऑथर्स ने इनको डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज भी किया हुआ है और इनकी टाइप्स भी बताई हुई हैं। बट बहरहाल इसकी जो मेजर कैटेगरीज हैं वो हमारे पास 3 हैं। यानी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की 3 मेजर टाइप्स हैं। इन 3 टाइप्स में हमारे पास जो पहली टाइप है डैट इज़ दी मशीन लैंग्वेज। जब कंप्यूटर बना, जब कंप्यूटर शुरू हुआ, तो कंप्यूटर को हम लोग मशीन लैंग्वेज में हम उसमें कोडिंग करते थे, यानी जो उसकी अपनी ज़बान है। मशीन लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं और ये कंप्यूटर की अपनी ज़बान समझी जाती है। जिस तरह आप लोगों की या हर बंदे की अपनी एक मदर टंग होती है जिसको मादरी ज़बान कहते हैं, जिसको वो बड़ी आसानी से समझ जाता है और जिसको समझाने के लिए कोई दरमियान में तीसरे बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप लोगों को उर्दू आती है और मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ तो मैं जो बात कहूँगा वो आप लोगों को डायरेक्ट समझ आ जाएगी। सो मशीन लैंग्वेज इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर इसको डायरेक्ट समझता है। हम अगर कोई प्रोग्राम, कोई बात कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में बताते हैं तो उसको कंप्यूटर डायरेक्ट समझता है। इस लैंग्वेज का एक और नाम भी है जिसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। बाइनरी लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? बाइनरी बेसिकली 2 से निकला है और आप लोगों को पता होगा कि हर लैंग्वेज, हर ज़बान के अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनसे हम लोग कोई वर्ड बनाते हैं या कोई सेंटेंस बनाते हैं। अगर हमारे पास अल्फ़ाबेट ना हो तो हम कोई बात नहीं कर सकते, कोई बात लिख नहीं सकते, कोई अल्फाज या लफ्ज़ नहीं बना सकते। सो हर लैंग्वेज का कोई ना कोई जो है वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं। मशीन लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो 2 हैं और इसी वजह से इसको बाइनरी कहा जाता है। बाइनरी लैंग्वेज यानी 2 अल्फ़ाबेट्स वाली लैंग्वेज। और वो 2 अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं? दीज आर 0 and 1। और इस 0 1 को हम लोग बाइनरी कोड्स भी कहते हैं। सो इसी वजह से इस लैंग्वेज का नाम बाइनरी लैंग्वेज है। अब कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज में जब भी कोई बात कही जाती है या की जाती है तो वो 0 1 की फॉर्म में या 0 1 की शक्ल में की जाती है और वो भी हमें जब रिज़ल्ट देता है तो वो 0 1 की फॉर्म में ही हमें रिज़ल्ट देता है। मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए इजी है बट इंसान के लिए
हमारे लिए मुश्किल है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्ट समझता है। आते हैं नेक्स्ट लैंग्वेज की तरफ। सो इस दूसरी लैंग्वेज का नाम जो है डैट इज़ कॉल्ड असेंबली। असेंबली लैंग्वेज इसका नाम है, और ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज के बाद बनाई गई। चूँकि मशीन लैंग्वेज में काम करना मुश्किल था, 0-1 में हर बात को, हर लफ्ज़ को, हर चीज़ को इनपुट देना और उससे आउटपुट लेना, तो वो इंसानों के लिए चूँकि मुश्किल था, सो इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए एक लैंग्वेज बनाई गई जिसका नाम रखा गया असेंबली लैंग्वेज। इस लैंग्वेज का दूसरा नाम सिंबॉलिक लैंग्वेज भी है। इसको बाज़ जगहों पे सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे अभी मशीन लैंग्वेज की हमने बात की, तो मशीन लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हम लोग कहते हैं बाइनरी कोड्स। मशीन लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स को बाइनरी कोड्स कहा जाता था। तो असेंबली लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट्स हैं या जो कोड्स हैं उनको निमोनिक कोड्स कहते हैं। इसमें एम साइलेंट है और इसको पढ़ा जाता है नीमोनिक्स। स्टार्ट का जो एम है ये साइलेंट है, नीमोनिक। तो बहरहाल निमोनिक कोड्स बनाए गए और एक नई लैंग्वेज आ गई जिसका नाम रखा गया असेंबली लैंग्वेज। डे बाय डे हम लोग आसानियों की तरफ सोचते हैं कि भाई वो चीज़ बनाई जाए जो इंसान के लिए आसान हो। कंप्यूटर तो मशीन है, उसके तो आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि वो थकता नहीं है और जितना भी काम करवाओ एक्यूरेट करता है। तो जितनी भी उसकी आपने एडवांटेजेस वगैरह पढ़ी, तो वो चीज़ें जो हैं वो इंसान में तो नहीं। इंसान तो थकता भी है, इंसान को याद भी नहीं रहती बाज़ औक़ात कोई चीज़। बट कंप्यूटर पे अगर हम लोड ज़्यादा कर दें तो कोई मसला नहीं। सो असेंबली लैंग्वेज को भी कुछ अरसे के बाद समझा गया कि भाई ये भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए मुश्किल है। हमारे पास कोई ऐसी लैंग्वेजेस या लैंग्वेज होनी चाहिए जिसमें काम करना थोड़ा सा आसान हो। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आसान हो कि हम उसमें काम आसानी से कर सकें और हम अपने सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट या हम अपने प्रोग्राम्स की डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकें। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। यहाँ पे ये बात ज़हन में रखें कि मशीन लैंग्वेज एक लैंग्वेज है, असेंबली एक लैंग्वेज है, जबकि हाई लेवल एक नहीं बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। ये लैंग्वेजेस इंग्लिश ओरिएंटेड होती हैं। इंग्लिश ओरिएंटेड मींस कि इंग्लिश की तरह, इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस हैं जिनमें को समझना, जिनमें काम करना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू मशीन या असेंबली लैंग्वेज के। क्योंकि इनकी जो राइटअप है, इनके जो सेंटेक्स हैं या इनका जो लिखने का तरीका है या इसमें जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज से मिलते जुलते हैं। सो हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो असेंबली लैंग्वेज के फिर बाद ये आई। यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ कि हाई लेवल लैंग्वेजेस मैंने अभी बताया भी कि कोई एक नहीं है, बहुत सारी हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस डिफरेंट टाइमिंग्स में मार्केट में आ गई हैं और आती रहेंगी। और ये लैंग्वेजेस टाइम के बाद
कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो टाइम के बाद ख़त्म हो गई, कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो टाइम के बाद आगे मज़ीद इम्प्रूव हो गई, कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कुछ टाइम के बाद आगे मज़ीद मल्टीपल लैंग्वेजेस में डिवाइड हो गई। सो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे मैंने कुछ वेल नोन लैंग्वेजेस का एक सिंपल सा चार्ट सा बना के आप लोगों को शो किया हुआ है। डैट इज़ फ्रॉम 1954 टू 2002, और इसमें मैंने कुछ लैंग्वेजेस आप लोगों को शो की हुई हैं कि इनमें बाज़ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि आगे इम्प्रूव होती गई। जैसे कि आप लोगों के राइट साइड पे अगर आप लोग देखो तो वहाँ पे मैंने कुछ BCPL, BC और C++ और फिर आगे वो C# की तरफ जा रही है, आप लोगों को नज़र आ रही होगी। तो मतलब अगर हम इस तरह से देखते हैं तो ये हमारी C++ के कुछ पेरेंट लैंग्वेजेस हैं, कुछ उसके बाद की आगे लैंग्वेजेस हैं जो कि बता रही हैं कि इस लैंग्वेज को आगे इम्प्रूव किया गया। कुछ लैंग्वेजेस आप लोगों को ऐसी भी नज़र आ रही होंगी जो आगे फिर उनके जो फीचर्स हैं वो मल्टीपल आगे लैंग्वेजेस में फिर ट्रांसफ़र हुए। जैसे आप लोगों को बिल्कुल मिड में सिमिला एक लैंग्वेज नज़र आ रही होगी, और इस लैंग्वेज के जो फिर फीचर्स हैं या इफ़ेक्ट्स हैं वो फिर आगे तकरीबन 3 लैंग्वेजेस में यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है कि वो आगे फिर उसमें ट्रांसफ़र हो गए। और बाज़ जगह ऐसी भी होती हैं जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रही हो एक लैंग्वेज आप लोगों के लेफ़्ट साइड पे स्कीम के नाम से है, जो कि लिस्प और एल्गोल से बिलोंग कर रही है। मीन्स ये कि उन दोनों के फीचर्स को लेके बनाएगी। इस पूरे जो चार्ट का जो मकसद है वो बेसिकली आप लोगों को ये बताना है, जो मैंने अभी बात कही कि मुख्तलिफ़ टाइमिंग्स में मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस आई, आ रही हैं और आती रहेंगी। ये जो लैंग्वेजेस इस चार्ट में आप लोगों को नज़र आ रही हैं 1954 से 2002 में, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस एरा में, इस टाइमिंग में, इन सालों में बस सिर्फ यही लैंग्वेजेस आई, इनके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस आई थी। ये वो वेल नोन लैंग्वेजेस हैं जिनके बारे में लोग थोड़ा बहुत जानते हैं या जिनमें काम हुआ या जो मार्केट में कुछ अरसा रहीं या चलती गई, और बाज़ ऐसी हैं जो अभी भी चल रही हैं। जैसे कि लेट सपोज़ आप लोगों को यहाँ पे जावा नज़र आ रही होगी, C++ नज़र आ रही है, C# नज़र आ रही है। तो बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस अभी भी आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रही होंगी जो कि मार्केट में इस वक्त मौजूद हैं, और इनके बाद भी बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस अब आ चुकी हैं जिनमें काम हो रहा है। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बताऊँ आप लोगों को कि कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो स्पेसिफ़िक टू भी होती हैं, यानी किसी ख़ास चीज़ के लिए, किसी ख़ास पर्पस के लिए, किसी ख़ास मकसद के लिए बनाई गई होती हैं। तो उनमें सिर्फ वही सॉफ्टवेयर्स या वही जो है वो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं जो जिनके लिए वो स्पेसिफ़िकली बनाई गई होती हैं। मीन्स ये कि वो ज़्यादा मीन्स ये कि वो मल्टीपल पर्पस टाइप की नहीं होती, यानी उसमें हर तरह की प्रोग्रामिंग, हर तरह की कोडिंग, हर तरह का सॉफ्टवेयर उसमें नहीं बनता या बनाया जाता। वो स्पेसिफ़िक होती हैं और कुछ ख़ास चीज़ों के लिए बनाई गई होती हैं, किसी ख़ास जगह के लिए या किसी ख़ास तरह के लोगों के लिए बनाई गई होती हैं। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे एक लैंग्वेज नज़र आ रही होगी, फोर्ट्रान। फोर्ट्रान मीन्स फार्मूला ट्रांसलेशन, फार्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज। ये फोर्ट्रान बेसिकली क्या थी? फोर्ट्रान स्पेसिफिकली बनाई गई थी इंजीनियर्स के लिए, और फोर्ट्रान का मतलब है फार्मूला ट्रांसलेशन। इंजीनियरिंग पर्पस के लिए ये बनाई गई थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस, जैसे मैंने यहाँ पे कोबोल के बारे में कोबोल लिखी हुई है। कोबोल मीन्स कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज।
कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये बिज़नेस ओरिएंटेड लैंग्वेज थी और बिज़नेस पर्पस के लिए बनाई गई थी। इसके अलावा मैंने यहाँ पे जिक्र लिस्प का किया हुआ है, बेसिक लैंग्वेज एक होती थी उसका किया हुआ है, और लास्ट में आप लोगों की मैंने C++ को भी थोड़ा सा शो किया हुआ है, जिसको हम अभी आगे डिटेल में देखेंगे भी, और फिर आगे पूरा कोर्स ही हमारा C++ की प्रोग्रामिंग होगी, जिसमें हम लोग इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे। सो C++ लैंग्वेज जो है ये हमारी, अगर आप लोग चार्ट में देख रहे हो तो उस वहाँ से भी पता लग रहा है कि ये बेसिकली C लैंग्वेज से डिराइव की गई। मीन्स ये कि C लैंग्वेज की इम्प्रूवमेंट है C++, यानी इट इज़ द एडवांस वर्जन ऑफ द C लैंग्वेज। C++ की स्पेशलिटी जो थी वो क्लोज टू हार्डवेयर होना है, यानी इसमें हार्डवेयर के लिए काफ़ी अच्छे प्रोग्राम बनाए जाते हैं। तो बहरहाल इसके अलावा C++ मल्टीपर्पज़ भी है। मीन्स ये कि डिफरेंट टाइप्स की इसमें प्रोग्रामिंग या डिफरेंट टाइप्स के इसमें सॉफ्टवेयर्स या प्रोग्राम्स बन सकते हैं, पॉसिबल है इसमें हम हर तरह की प्रोग्रामिंग कर सकें। यहाँ पे मैंने कुछ वेल नोन लैंग्वेजेस के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है, जो शॉर्टली से डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसमें एडा लैंग्वेज के बारे में मैंने बात की हुई है, और बेसिक लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज के बारे में बताया हुआ है, और C++ लैंग्वेज जिसको मैंने बताया कि ये सी लैंग्वेज की या सी लैंग्वेज का एडवांस वर्जन है। इसी तरह C# लैंग्वेज, तो ये भी बेसिकली जो है वो C++ लैंग्वेज से इसका थोड़ा सा जो है वो फीचर्स लिए गए हैं, और जावा से, जावा भी एक लैंग्वेज है। सो बेसिकली C# जो है ये जावा और C++ का हाइब्रिड है, यानी उनका मिक्सचर है, और माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया है। कोबोल के बारे में अभी थोड़ा सा आप लोगों को बताया था, तो बिज़नेस एप्लीकेशंस के लिए इसको यूज़ किया जाता था। फोर्ट्रान जो है वो इंजीनियर्स, साइंटिफिक और मैथमेटिकल एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल लैंग्वेज समझी जाती थी। और फिर जावा लैंग्वेज जो मैं अभी कह रहा था, तो सन माइक्रो सिस्टम्स वालों ने इसको बनाया था। काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज है, जो है वो इंटरनेट एप्लीकेशंस के लिए काफ़ी बेस्ट समझी जाती है। इसी तरह पास्कल है, पाइथन वेल नोन लैंग्वेज आजकल की, जिसमें बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। जनरल पर्पस लैंग्वेज है वो, जिसमें छोटे से लेके बड़े लेवल तक के प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स बनाए जा रहे हैं। इसी तरह विजुअल बेसिक है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की ही एक डेवलप लैंग्वेज है, उसी की डेवलपमेंट है ये। और फिर वीबी इसको कहते हैं, विजुअल बेसिक को, और इसी लैंग्वेज का एडवांस वर्जन फिर जो है वो VB.NET के नाम से भी मशहूर है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है और लोग इसमें अच्छा खासा काम कर रहे हैं। तो ये कहानी या ये जो आप लोगों को मैं पूरी चीज़ बता रहा था, ये आप लोगों की कुछ लैंग्वेजेस के बारे में बात थी, कि आप लोगों की जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो आप लोगों के किस तरह से हाई लेवल लैंग्वेजेस तक हम लोग आए, और किस तरह से हम लोगों ने मशीन लैंग्वेज से स्टार्ट लिया, और फिर होते होते जो है वो हम लोग पहुँचे हाई लेवल लैंग्वेजेस की तरफ। और फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस में कोई एक लैंग्वेज नहीं है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जिनमें से हम लोग बात करेंगे C या C++ लैंग्वेज की, जो कि हमारे कोर्स का मेजर
टॉपिक है या मेजर हमारा जो काम है वो C++ पे है, और हमने प्रैक्टिकली भी काम C++ में ही करना है। बट बिफोर द प्रोग्रामिंग ये कुछ लेक्चर्स हैं, कुछ दिनों के लेक्चर्स जिसमें आप लोगों को मैं प्रोग्रामिंग की बेसिक्स और लैंग्वेजेस के कुछ बैकग्राउंड्स बता रहा हूँ और बताऊँगा। और प्रैक्टिकल साइड पे जाने से पहले इन चीज़ों का आप लोगों को पता होना लाजमी है, क्योंकि इनके बगैर आप लोग प्रैक्टिकली आगे इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ नहीं सकेंगे। हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे ही एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर आगे C++ लैंग्वेज को थोड़ा सा बेस बना के हम बात स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोगों ने C++ के हवाले से स्पेसिफ़िकली बात कुछ नहीं की, हम लोग फ़िलहाल जनरल लैंग्वेजेस के बारे में आज बात कर रहे थे। कल के लेक्चर में हम लोगों ने कंप्यूटर्स और उसके कुछ बैकग्राउंड्स और कुछ चीज़ों को देखा, और आज के लेक्चर में हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बैकग्राउंड्स को, उनकी कुछ टाइप्स वगैरह को देखा। अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग C++ की तरफ जा रहे हैं, जो कि कमिंग लेक्चर में हमारा मेजर फोकस जो होगा वो इसी एक लैंग्वेज पे होगा। वहाँ पे फिर हम बाकी किसी लैंग्वेज की बात नहीं करेंगे। हमारा जो मेजर फोकस है वो C++ है या C है, और उसकी वजह ये है कि हमारे कोर्स में जो है वो C++ लैंग्वेज का यूज़ है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ की क्लास में वेलकम है। आज हमारा सेकंड लेक्चर है, और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कल के लेक्चर को थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे दूं। कल हमने कुछ इंट्रोडक्टरी चीज़ें पढ़ी थी और कंप्यूटर की कुछ बेसिक्स की बात की थी, जिसमें हमने कंप्यूटर के हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को स्टडी किया। फिर सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने उसकी कुछ टाइप्स देखी, और फिर हम लोगों ने बात की कि सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें चाहिए होती है कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि C++ या कोई भी और लैंग्वेज, जिसमें हम अपना सॉफ्टवेयर या जिसमें हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं। फिर हमने लेक्चर के एंड में दो और चीज़ें पढ़ी थी, डैट वाज द एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। हमने बात की थी कि एल्गोरिथम जो है वो एक डिस्क्रिप्टिव मेथड है हमारे प्रोग्राम को डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए, और फ्लो चार्ट जो है वो हमारा एक पिक्टोरियल, एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे सॉफ्टवेयर की, जो कि हमारे सॉफ्टवेयर का फ्लो बताती है। और ये दोनों जो हैं ये प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हम लोग इनको बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम लोग एक घर बनाने से पहले उसका नक्शा बनाते हैं। कल हमने यहाँ तक बात की थी एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट की। आज हम नेक्स्ट चीज़ों की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है डैट इज़ दी सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होता है? इनफैक्ट सोर्स कोड हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए हुई बातों को, लिखे हुए कोड को, लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को हम लोग कहते हैं सोर्स कोड। यानी हम
सी या सी प्लस प्लस या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कोडिंग करेंगे या जो हम लिखेंगे, that is called source code. The next thing is the syntax. Syntax बेसिकली बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हम लोग इंग्लिश की ग्रामर सीखते हैं अगर हमें इंग्लिश सीखनी हो तो। इसी तरह हमें जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होती है तो हम लोग उसका सिंटैक्स सीखते हैं। यानी बेसिकली सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स इज़ द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, और ये कुछ ऐसे रूल्स होते हैं या कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि भाई इस लैंग्वेज में हमने कोडिंग या इस लैंग्वेज में हमने प्रोग्रामिंग यानी इस लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम को कैसे लिखना होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंग्लिश की ग्रामर में उसके कुछ रूल्स हैं कि सब्जेक्ट कहाँ पे लगेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे लगेगा, हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे लगेगा। और अगर हम इनको आगे पीछे कर दें, गलत जगहों पे कर दें और प्रॉपरली अगर हम इंग्लिश के रूल्स के मुताबिक, उसकी ग्रामर के मुताबिक हम अगर इनको नहीं लिखते तो हमारा वो सेंटेंस इंग्लिश का गलत हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी अगर हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स को फॉलो नहीं करते तो हमारा वो प्रोग्राम या हमारे उस प्रोग्राम की वो लाइन वो गलत हो जाती है, वो एरर्स जनरेट करती है। नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं, दैट इज़ दी आउटपुट। आउटपुट असल में क्या है? ये हमारे उस प्रोग्राम का या हमारे सॉफ्टवेयर का वो रिज़ल्ट होगा जिसके लिए हमने वो प्रोग्राम या वो सॉफ्टवेयर हमने बनाया हुआ है। जैसे लेट्स सपोज हमने एक प्रोग्राम बनाया 2+2 का। अब ये प्रोग्राम हमें क्या देगा? रिजल्ट 4। सो दिस 4 इज़ द आउटपुट ऑफ आवर प्रोग्राम। आउटपुट हमारे पास क्या है? रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम। जो हमने प्रोग्राम लिखा होगा उस प्रोग्राम का जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग कहते हैं आउटपुट। यहाँ पे आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि प्रोग्राम के रन करने को, उसके चलाने को एग्जीक्यूट करना कहते हैं। एग्जीक्यूशन इज़ बेसिकली द रनिंग ऑफ द प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम को रन करना जो है वो एग्जीक्यूशन कहलाता है। और इस एग्जीक्यूशन से जो चीज़, जो रिज़ल्ट हमें मिलता है, डैट इज़ कॉल्ड आउटपुट। नेक्स्ट आगे जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इनफैक्ट बहुत सारी हैं। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट ऑथर्स ने इनको डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज भी किया हुआ है और इनकी टाइप्स भी बताई हुई हैं। बट बहरहाल इसकी जो मेजर कैटेगरीज़ हैं वो हमारे पास 3 हैं। यानी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की 3 मेजर टाइप्स हैं। इन 3 टाइप्स में हमारे पास जो पहली टाइप है डैट इज़ दी मशीन लैंग्वेज। जब कंप्यूटर बना, जब कंप्यूटर शुरू हुआ तो कंप्यूटर को हम लोग मशीन लैंग्वेज में हम उसमें कोडिंग करते थे, यानी जो उसकी अपनी ज़बान है। मशीन लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं और ये कंप्यूटर की अपनी ज़बान समझी जाती है। जिस तरह आप लोगों की या हर बंदे की अपनी एक मदर टंग होती है जिसको मादरी ज़बान कहते हैं, जिसको वो बड़ी आसानी से समझ जाता है और जिसको समझाने के लिए कोई दरमियान में तीसरे बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप लोगों को उर्दू आती है और मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ तो मैं जो बात कहूँगा वो आप लोगों को डायरेक्ट समझ आ जाएगी। सो मशीन लैंग्वेज इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर इसको डायरेक्ट समझता है। हम अगर कोई प्रोग्राम
कोई बात कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में बताते हैं तो उसको कंप्यूटर डायरेक्ट समझता है। इस लैंग्वेज का एक और नाम भी है जिसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। बाइनरी लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? बाइनरी बेसिकली 2 से निकला है और आप लोगों को पता होगा कि हर लैंग्वेज, हर ज़बान के अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनसे हम लोग कोई वर्ड बनाते हैं या कोई सेंटेंस बनाते हैं। अगर हमारे पास अल्फ़ाबेट ना हो तो हम कोई बात नहीं कर सकते, कोई बात लिख नहीं सकते, कोई अल्फाज या लफ्ज़ नहीं बना सकते। सो हर लैंग्वेज का कोई ना कोई जो है वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं। मशीन लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो 2 हैं और इसी वजह से इसको बाइनरी कहा जाता है। बाइनरी लैंग्वेज यानी 2 अल्फ़ाबेट्स वाली लैंग्वेज। और वो 2 अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं? दीज आर 0 एंड 1। और इस 0 1 को हम लोग बाइनरी कोड्स भी कहते हैं। सो इसी वजह से इस लैंग्वेज का नाम बाइनरी लैंग्वेज है। अब कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज में जब भी कोई बात कही जाती है या की जाती है तो वो 0 1 की फॉर्म में या 0 1 की शक्ल में की जाती है और वो भी हमें जब रिज़ल्ट देता है तो वो 0 1 की फॉर्म में ही हमें रिज़ल्ट देता है। मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए इजी है बट इंसान के लिए, हमारे लिए मुश्किल है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्ट समझता है। आते हैं नेक्स्ट लैंग्वेज की तरफ। इस दूसरी लैंग्वेज का नाम जो है डैट इज़ कॉल्ड असेंबली। असेंबली लैंग्वेज इसका नाम है और ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज के बाद बनाई गई। चूँकि मशीन लैंग्वेज में काम करना मुश्किल था, 0 1 में हर बात को, हर लफ्ज़ को, हर चीज़ को इनपुट देना और उससे आउटपुट लेना, तो वो इंसानों के लिए चूँकि मुश्किल था, सो इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए एक लैंग्वेज बनाई गई जिसका नाम रखा गया असेंबली लैंग्वेज। इस लैंग्वेज का दूसरा नाम सिंबॉलिक लैंग्वेज भी है। इसको बाज़ जगहों पे सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे अभी मशीन लैंग्वेज की हमने बात की, तो मशीन लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हम लोग कहते हैं बाइनरी कोड्स। मशीन लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स को बाइनरी कोड्स कहा जाता था। तो असेंबली लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट्स हैं या जो कोड्स हैं उनको निमोनिक कोड्स कहते हैं। इसमें M साइलेंट है और इसको पढ़ा जाता है नीमोनिक्स। स्टार्ट का जो M है ये साइलेंट है, नीमोनिक। तो बहरहाल निमोनिक कोड्स बनाए गए और एक नई लैंग्वेज आ गई जिसका नाम रखा गया असेंबली लैंग्वेज। डे बाय डे हम लोग आसानियों की तरफ सोचते हैं कि भाई वो चीज़ बनाई जाए जो इंसान के लिए आसान हो। कंप्यूटर तो मशीन है, उसके तो आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि वो थकता नहीं है और जितना भी काम कराओ एक्यूरेट करता है। तो जितनी भी उसकी आपने एडवांटेजेस वगैरह पढ़ी, तो वो चीज़ें जो हैं वो इंसान में तो नहीं। इंसान तो थकता भी है, इंसान को याद भी नहीं रहती बाज़ औक़ात कोई चीज़। बट कंप्यूटर पे अगर हम लोड ज़्यादा कर दें तो कोई मसला नहीं। सो असेंबली लैंग्वेज को भी कुछ अरसे के बाद समझा गया
कि भाई ये भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए मुश्किल है। हमारे पास कोई ऐसी लैंग्वेजेस या लैंग्वेज होनी चाहिए जिसमें काम करना थोड़ा सा आसान हो, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आसान हो, कि हम उसमें काम आसानी से कर सकें और हम अपने सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट या हम अपने प्रोग्राम्स की डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकें। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। यहाँ पे ये बात ज़हन में रखें कि मशीन लैंग्वेज एक लैंग्वेज है, असेंबली एक लैंग्वेज है, जबकि हाई लेवल एक नहीं बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। ये लैंग्वेजेस इंग्लिश ओरिएंटेड होती हैं। इंग्लिश ओरिएंटेड मीन्स कि इंग्लिश की तरह इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस हैं जिनमें को समझना, जिनमें काम करना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू मशीन या असेंबली लैंग्वेज के, क्योंकि इनकी जो राइटअप है, इनके जो सेंटेक्स हैं या इनका जो लिखने का तरीका है या इसमें जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज से मिलते जुलते हैं। सो हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो असेंबली लैंग्वेज के फिर बाद ये आई। यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ कि हाई लेवल लैंग्वेजेस मैंने अभी बताया भी कि कोई एक नहीं है, बहुत सारी हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस डिफरेंट टाइमिंग्स में मार्केट में आई, आ रही हैं और आती रहेंगी। और ये लैंग्वेजेस टाइम के बाद कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो टाइम के बाद ख़त्म हो गई, कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो टाइम के बाद आगे मज़ीद इम्प्रूव हो गई, कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कुछ टाइम के बाद आगे मज़ीद मल्टीपल लैंग्वेजेस में डिवाइड हो गई। सो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे मैंने कुछ वेल नोन लैंग्वेजेस का एक सिंपल सा चार्ट सा बना के आप लोगों को शो किया हुआ है। डैट इज़ फ्रॉम 1954 टू 2002। और इसमें मैंने कुछ लैंग्वेजेस आप लोगों को शो की हुई हैं कि इनमें बाज़ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि आगे इम्प्रूव होती गई। जैसे कि आप लोगों के राइट साइड पे अगर आप लोग देखो तो वहाँ पे मैंने कुछ BCPL, BC और C++ और फिर आगे वो C# की तरफ जा रही है, आप लोगों को नज़र आ रही होगी। तो मतलब अगर हम इस तरह से देखते हैं तो ये हमारी C++ के कुछ पेरेंट लैंग्वेजेस हैं, कुछ उसके बाद की आगे लैंग्वेजेस हैं जो कि बता रही हैं कि इस लैंग्वेज को आगे इम्प्रूव किया गया। कुछ लैंग्वेजेस आप लोगों को ऐसी भी नज़र आ रही होंगी जो आगे फिर उनके जो फीचर्स हैं वो मल्टीपल आगे लैंग्वेजेस में फिर ट्रांसफ़र हुए। जैसे आप लोगों को बिल्कुल मिड में सिमिला एक लैंग्वेज नज़र आ रही होगी, और इस लैंग्वेज के जो फिर फीचर्स हैं या इफ़ेक्ट्स हैं वो फिर आगे तकरीबन 3 लैंग्वेजेस में यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है कि वो आगे फिर उसमें ट्रांसफ़र हो गए हैं। और बाज़ जगह ऐसी भी होती हैं जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रही हो एक लैंग्वेज आप लोगों के लेफ़्ट साइड पे स्कीम के नाम से है, जो कि लिस्प और एल्गोल से बिलोंग कर रही है। मीन्स ये कि उन दोनों के फीचर्स को लेके बनाएगी। इस पूरे जो चार्ट का जो मकसद है वो बेसिकली आप लोगों को ये बताना है, जो मैंने अभी बात कही कि मुख्तलिफ़ टाइमिंग्स में मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस आई, आ रही हैं और आती रहेंगी। ये जो लैंग्वेजेस इस चार्ट में आप लोगों को नज़र आ रही हैं 1954 से 2002 में, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस एरा में, इस टाइमिंग में, इन सालों में बस सिर्फ यही लैंग्वेजेस आई, इनके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस आई थी। ये वो वेल नोन लैंग्वेजेस हैं जिनके बारे में लोग थोड़ा बहुत जानते हैं या जिनमें काम हुआ या जो मार्केट में कुछ अरसा रहीं या चलती गई। और बाज़ ऐसी हैं जो अभी भी चल रही हैं, जैसे कि लेट सपोज़ आप लोगों को यहाँ पे जावा नज़र आ रही होगी, C++ नज़र आ रही है, C# नज़र आ रही है। तो बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस
अभी भी आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रही होंगी, जो कि मार्केट में इस वक्त मौजूद हैं, और इनके बाद भी बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस अब आ चुकी हैं जिनमें काम हो रहा है। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बताऊँ आप लोगों को कि कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो स्पेसिफ़िक टू भी होती हैं, यानी किसी ख़ास चीज़ के लिए, किसी ख़ास पर्पस के लिए, किसी ख़ास मकसद के लिए बनाई गई होती हैं। तो उनमें सिर्फ वही सॉफ्टवेयर्स या वही जो है वो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं जो जिनके लिए वो स्पेसिफिकली बनाई गई होती हैं। मीन्स ये कि वो ज़्यादा मीन्स ये कि वो मल्टीपल पर्पस टाइप की नहीं होती, यानी उसमें हर तरह की प्रोग्रामिंग, हर तरह की कोडिंग, हर तरह का सॉफ्टवेयर उसमें नहीं बनता या बनाया जाता। वो स्पेसिफ़िक होती हैं और कुछ ख़ास चीज़ों के लिए बनाई गई होती हैं, किसी ख़ास जगह के लिए या किसी ख़ास तरह के लोगों के लिए बनाई गई होती हैं। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे एक लैंग्वेज नज़र आ रही होगी, फोर्ट्रान। फोर्ट्रान मीन्स फार्मूला ट्रांसलेशन। फार्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज। ये फोर्ट्रान बेसिकली क्या थी? फोर्ट्रान स्पेसिफिकली बनाई गई थी इंजीनियर्स के लिए, और फोर्ट्रान का मतलब है फार्मूला ट्रांसलेशन। इंजीनियरिंग पर्पस के लिए ये बनाई गई थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस, जैसे मैंने यहाँ पे कोबोल के बारे में कोबोल लिखी हुई है। कोबोल मीन्स कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये बिज़नेस ओरिएंटेड लैंग्वेज थी और बिज़नेस पर्पस के लिए बनाई गई थी। इसके अलावा मैंने यहाँ पे जिक्र लिस्प का किया हुआ है, बेसिक लैंग्वेज एक होती थी उसका किया हुआ है, और लास्ट में आप लोगों की मैंने C++ को भी थोड़ा सा शो किया हुआ है, जिसको हम अभी आगे डिटेल में देखेंगे भी, और फिर आगे पूरा कोर्स ही हमारा C++ की प्रोग्रामिंग होगी, जिसमें हम लोग इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे। सो C++ लैंग्वेज जो है ये हमारी, अगर आप लोग चार्ट में देख रहे हो तो उस वहाँ से भी पता लग रहा है कि ये बेसिकली C लैंग्वेज से डिराइव की गई। मीन्स ये कि C लैंग्वेज की इम्प्रूवमेंट है C++, यानी इट इज़ द एडवांस वर्जन ऑफ द C लैंग्वेज। C++ की स्पेशलिटी जो थी वो क्लोज टू हार्डवेयर होना है, यानी इसमें हार्डवेयर के लिए काफ़ी अच्छे प्रोग्राम बनाए जाते हैं। तो बहरहाल इसके अलावा C++ मल्टीपर्पज़ भी है। मीन्स ये कि डिफरेंट टाइप्स की इसमें प्रोग्रामिंग या डिफरेंट टाइप्स की इसमें सॉफ्टवेयर्स या प्रोग्राम्स बन सकते हैं। पॉसिबल है कि इसमें हम हर तरह की प्रोग्रामिंग कर सकें। यहाँ पे मैंने कुछ वेल नोन लैंग्वेजेस के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है, जो शॉर्टली से डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसमें एडा लैंग्वेज के बारे में मैंने बात की हुई है, और बेसिक लैंग्वेज है, C लैंग्वेज के बारे में बताया हुआ है, और C++ लैंग्वेज जिसको मैंने बताया कि ये C लैंग्वेज की या C लैंग्वेज का एडवांस वर्जन है। इसी तरह C# लैंग्वेज, तो ये भी बेसिकली जो है वो C++ लैंग्वेज से इसका थोड़ा सा जो है वो फीचर्स लिए गए हैं, और जावा से, जावा भी एक लैंग्वेज है। सो बेसिकली C# जो है ये जावा और C++ का हाइब्रिड है, यानी उनका मिक्सचर है, और माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया है। कोबोल के बारे में अभी थोड़ा सा आप लोगों को बताया था, तो बिज़नेस एप्लीकेशंस के लिए इसको यूज़ किया जाता था। फोर्ट्रान जो है वो इंजीनियर्स, साइंटिफिक और मैथमेटिकल एप्लीकेशंस के लिए
सूटेबल लैंग्वेज समझी जाती थी। और फिर जावा लैंग्वेज जो मैं अभी कह रहा था, तो सन माइक्रो सिस्टम्स वालों ने इसको बनाया था। काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज है, जो है वो इंटरनेट एप्लीकेशंस के लिए काफ़ी बेस्ट समझी जाती है। इसी तरह पास्कल है, पाइथन वेल नोन लैंग्वेज आजकल की, जिसमें बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। जनरल पर्पस लैंग्वेज है वो, जिसमें छोटे से लेके बड़े लेवल तक के प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स बनाए जा रहे हैं। इसी तरह विजुअल बेसिक है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की ही एक डेवलप लैंग्वेज है, उसी की डेवलपमेंट है ये। और फिर वीबी इसको कहते हैं, विजुअल बेसिक को। और इसी लैंग्वेज का एडवांस वर्जन फिर जो है वो VB.NET के नाम से भी मशहूर है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है और लोग इसमें अच्छा खासा काम कर रहे हैं। तो ये कहानी या ये जो आप लोगों को मैं पूरी चीज़ बता रहा था, ये आप लोगों की कुछ लैंग्वेजेस के बारे में बात थी कि आप लोगों की जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो आप लोगों के किस तरह से हाई लेवल लैंग्वेजेस तक हम लोग आए, और किस तरह से हम लोगों ने मशीन लैंग्वेज से स्टार्ट लिया, और फिर होते होते जो है वो हम लोग पहुँचे हाई लेवल लैंग्वेजेस की तरफ। और फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस में कोई एक लैंग्वेज नहीं है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जिनमें से हम लोग बात करेंगे सी या C++ लैंग्वेज की, जो कि हमारे कोर्स का मेजर टॉपिक है, या मेजर हमारा जो काम है वो C++ पे है, और हमने प्रैक्टिकली भी काम C++ में ही करना है। बट बिफोर द प्रोग्रामिंग ये कुछ लेक्चर्स हैं, कुछ दिनों के लेक्चर्स, जिसमें आप लोगों को मैं प्रोग्रामिंग की बेसिक्स और लैंग्वेजेस के कुछ बैकग्राउंड्स बता रहा हूँ और बताऊँगा। और प्रैक्टिकल साइड पे जाने से पहले इन चीज़ों का आप लोगों को पता होना लाजमी है, क्योंकि इनके बगैर आप लोग प्रैक्टिकली आगे इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ नहीं सकेंगे। सो हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे ही एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर आगे C++ लैंग्वेज को थोड़ा सा बेस बना के हम बात स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोगों ने C++ के हवाले से स्पेसिफ़िकली बात कुछ नहीं की, हम लोग फ़िलहाल जनरल लैंग्वेजेस के बारे में आज बात कर रहे थे। सो कल के लेक्चर में हम लोगों ने कंप्यूटर्स और उसके कुछ बैकग्राउंड्स और कुछ चीज़ों को देखा, और आज के लेक्चर में हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बैकग्राउंड्स को, उनकी कुछ टाइप्स वगैरह को देखा। अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग C++ की तरफ जा रहे हैं, जो कि कमिंग लेक्चर में हमारा मेजर फोकस जो होगा वो इसी एक लैंग्वेज पे होगा। वहाँ पे फिर हम बाकी किसी लैंग्वेज की बात नहीं करेंगे। हमारा जो मेजर फोकस है वो C++ है या C है, और उसकी वजह ये है कि हमारे कोर्स में जो है वो C++ लैंग्वेज का यूज़ है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।